सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, एक स्क्वायर रूट फंक्शन और एक मॉडुलस फंक्शन। उसके बीच में जो भी बाकी सारे फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल, रैशनल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इसको करते हैं स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन। यस सर। स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसको पढ़ने से पहले अब एक चीज़ बताओ मेरे को, हमने छोटी क्लास से स्क्वायर रूट निकालना सीखा है? यस सर। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ तक क्लियर? इसका नाम है। अब जो Yes, इसका sir. नाम है, इसमें बहुत कुछ हिडन है यहाँ पे, इसको समझने के लिए। स्क्वायर रूट क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर रूट। रूट मतलब अगर सपोज कोई नंबर स्मॉल x है, एलिमेंट है डोमेन का, x कोई एलिमेंट है, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ x Root कोई x. कैसा नंबर है? पॉजिटिव। लेकिन ये मैंने Okay. कंडीशन रख दी। ओके सर। क्या रखा? x कंडीशन। क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों रख रहा हूँ? अगर एक ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर। ये हमें छोटी क्लास से पता है कि किसी भी Yes, sir. पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस सर। एग्जाम्पल ले लो। अभी मैं खाली एग्जाम्पल कन्वीनियंस के लिए वो ले रहा हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, परफेक्ट स्क्वायर्स ले रहा हूँ। रूट 4 क्या होता है? 2 रूट 9 क्या होता है? 3 रूट 16 क्या होगा? ऐसे ही। 4 ठीक है, ये तुम्हें डायरेक्ट वैल्यूज पता Yes. है। अगर मैं रूट Yes, 3 sir. बोलूँ तो मेरे को ये पूरी तो नहीं Sir. पता, पर अप्रॉक्सीमेटली पता है कि ये 1.732 ऐसे होती है। ओके। यस सर। रूट 2 ऐसे ही 1.414। ठीक है। ओके सर। रूट 1 इज 1। 1 हाँ ऑब्वियसली। Yes, and one more thing now, root 0 is 0. यस सर। Okay, लेकिन कभी भी छोटी क्लास से अभी तक हमने क्या कभी भी स्क्वायर रूट कभी जो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी नेगेटिव क्वांटिटी का निकाला है? कभी तुमने ये फाइंड किया है? नहीं सर। नहीं फाइंड किया। तो मतलब क्या इससे कि जो मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन है, मतलब जो मेरा ये क्वांटिटी है, ये कब डिफाइंड है? जब तुम्हारा ये x क्या है? नॉन नेगेटिव। यस सर। ये मैंने बहुत टर्म पहले भी हमने यूज करी है ना पिछले लेक्चर्स में। यस सर। नॉन नेगेटिव। नॉन Not नेगेटिव का zero. मतलब क्या है? ईदर 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर जो या तो 0 के बराबर है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर है, नंबर जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि वो एक रियल नंबर है। यस सर। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो मैं उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर। मतलब ये जो रूट x है ये डिफाइन हो गया ना किन वैल्यूज के लिए? जब मेरा x क्या है? नॉन नेगेटिव। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यस सर। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक f फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब डोमेन से लेके कोडोमेन तक। कोडोमेन। अब तुम्हें पहले यस सर। डोमेन, इसकी डोमेन और कोडोमेन फिक्स करनी है। यस सर। मैं इसमें इनपुट क्या क्या दे सकता हूँ? पहले मेरा फंक्शन कैसे डिफाइंड है? इनपुट तो लेता है x, लेकिन मेरे को Yes, आउटपुट sir. क्या देता है? उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। यस सर। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा ना। कोई भी यस तुम सर। स्मॉल x रखोगे वो
आंसर रिजल्ट क्या आएगा उसका स्क्वायर रूट, तभी उसका नाम क्या है, स्क्वायर ये रूट फंक्शन। यस सर। ये अब लेकिन क्वेश्चन है कि डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो इसकी डोमेन होगी, मैं वहां लिखने से पहले इसको समझा रहा हूँ। डोमेन ऑफ एफ क्या है, दोज वैल्यूज ऑफ स्मॉल एक्स फॉर विच माई फंक्शन इज डिफाइंड। यस सर। तो इस सेट में क्या आएंगी, ये सारी वैल्यूज नहीं आएंगी। एक्स, यस सर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यस सर आएंगे। एंड एक्स इज नॉन नेगेटिव। यस सर। या फिर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, ये वाला इंटरवल 0 to infinity, यस। जीरो इंक्लूड है, ओ हाँ, ये 0 to infinity, इसलिए उसका क्लोज्ड है, इंक्लूड है जीरो। यस सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सर इन्फिनिटी को तो हम क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। नहीं कर कोई सकते, इन्फिनिटी है वो। नहीं कर सकते। क्लोज उस चीज को करते हैं हम जो चीज इंक्लूडेड होती है। तो इन्फिनिटी तो सर हम लाइक गिन इन्फिनिटी नहीं इज नॉट सकते। अ रियल नंबर। यस हाँ, यस सर, वो तो पता है, इट इज तो पूरे सिंबल है लाइक। उसको तुम बाउंड नहीं कर सकते ना। बाउंड का मतलब है कि उसको तुम लिमिट नहीं कर सकते। इंक्लूड का मतलब है कि तुमने किसी चीज को रोक दिया। ओके ओके, यस जब सर। मैंने जीरो की तरफ क्लोज लगाया तो मैं जीरो के लेफ्ट में नहीं जा रहा। यस सर। अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ क्लोज लगा दूं तो तुमने क्या करा कि उसको रोक दिया, उसका एक जो उसकी राइट साइड इंटरवल का तुमने उसकी लेंथ रोक दी एक टाइम पे। यस सर। लेकिन इनफाइनाइट इंटरवल है, वो तो चलता ही चला जाता है। यस तो सर। तुम उसको रोक नहीं सकते ना। यस सर। तो उस सेंस में इसीलिए मैं उसको सिंबल को वो नहीं यूज कर रहा। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब इसको बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो इनफाइनाइट इंटरवल है, 0 बोथ, to infinity, सुनो पहले, बोथ ओपन एज वेल एज Both- क्लोज्ड। ओके सर। ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब है जो चीज पहले से चलती हुई आ रही है, जब इन्होंने Yes, डिफाइन sir. किया उसको। तो ऐसे टाइप के इंटरवल को वो क्या बोलते हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज। क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। यस सर। अभी तक तुमने जो इंटरवल्स पढ़े हैं जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है, क्या वो कभी भी ऐसा कोई इंटरवल है जो क्लोज्ड भी है ओपन भी है एक साथ, दोनों प्रॉपर्टीज? नहीं ऐसा कुछ। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर सबसे पहले, यस सर। एंड दिस इज एन इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट का मतलब क्या, उसकी लेंथ चलती चली जा रही है, यस सर। रुक नहीं रही। रुक नहीं रही Yeah. तो मैं उसको कैसे रोक दूं? इंक्लूड करने का सेंस नहीं है ना वहाँ पे फिर वो। यस सर। तो इसलिए उसको ओपन ओपन के सेंस में मतलब चलती चली जा रही है। यस सर। क्लियर? ओके सर। तो इसको अब मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? आर प्लस का मतलब क्या था? पॉजिटिव रियल नंबर्स यस सर। यूनियन जीरो। हाँ आर ओके प्लस में जीरो ओके, नहीं है ना, तो मैंने Yes, sir, जीरो yes, sir. इंक्लूड करने के लिए ये लिख दिया। ये ऐड कर दिया तो ओके सर। ठीक है, तो अब हाँ। इसको मैं जब फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, तो अब मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, आर प्लस डिफरेंस आर माइनस कुछ ऐसे करके। डिफरेंस नहीं, अच्छा कैसे? डिफरेंस की सेंस में लिखना है। सर लाइक वैसे मैं बोल रहा था, वैसे भी लिख सकते हैं ना। डिफरेंस में कैसे लिखूंगा? पूरे रियल नंबर में से मैं क्या हटाऊं? माइनस Minus. इन्फिनिटी से लेके जीरो तक का हिस्सा। यस सर। नेगेटिव Yes, रियल sir, नंबर हाँ. हटा दो ना यस सर। यस सर। पूरी रियल लाइन में से। रियल लाइन का मतलब क्या है? रियल लाइन सर मतलब कि पूरे ये नेगेटिव से इंटरवल है ना, पॉजिटिव सारे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यस इसको मैं सर। ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। एक साइड जीरो इंक्लूड Yeah. किया, एक साइड जीरो इंक्लूड नहीं किया। यस सर। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को खाली ये वाला हिस्सा चाहिए, यूनियन के राइट वाला। यस सर। तो जो आर है उसमें से अगर ये पहला सेट में डिफरेंस ले लूंगा उसका, तो वो दूसरा बच जाएगा। यस सर। तो वही तो लिखा है मैंने वहां पे कि आर Okay, में से sir. सेट डिफरेंस पहला इनफाइनाइट इंटरवल। यस सर। तो जो दूसरा इनफाइनाइट इंटरवल है जो मेरे को चाहिए वो बच गया उसमें से। ओके सर। क्लियर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो डोमेन क्या हुई इसकी? सेट ऑफ। रियल जब नंबर्स। तुम प्रोनाउंस करोगे उसको बोलोगे तो तुम्हें इजीली दिमाग में रहेगी। जब डोमेन पूछ रहा हूं मैं स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो वो क्या है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके सर। ये सारे नंबर्स कौन से हैं? नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। क्लियर? यस सर। लेकिन हमेशा
कोडोमेन पे मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, कोडोमेन मेरी आ रही है। कोडोमेन का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। हाँ, मैं वाई एक्सिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, यस सर। मैं खाली डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ। कोडोमेन से मतलब कि डोमेन हमारी राइट में रहेगी, लाइक फर्स्ट जहाँ सब। फंक्शन की वैल्यू जिस सेट में बिलोंग करेंगी। हाँ यस, मतलब कि उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव है ना सर हमारा डोमेन तो एक्स में। हाँ हाँ, वो तुम्हारी ठीक है, वो तुम रेंज की बात कर रहे हो, रेंज सेट की, यस सर। जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी। मैं बोल रहा Yes, हूँ कि वो जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सा सेट है जिसके अंदर वो रहती हैं, मतलब कहाँ जा रही हैं वो, तो वो जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। रियल नंबर, यस सर। आउटपुट ठीक है कि वो r प्लस में जा रही हैं या फिर नॉन नेगेटिव, आउटपुट भी वही है इसका, देखो ध्यान से। यस सर। जो तुम फंक्शन वैल्यू लोगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें इमेजेस मिलेंगी, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो पे जीरो होगी, यस सर, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो उसका Yes, sir. रेंज सेट है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। सर तो फिर ऐसे कैसे, मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट लगी रूट एक्स, और उसमें जो रेंज है हमारी वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है दोनों। नहीं 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 नहीं, रेंज क्या होता है? रेंज सर कलेक्शन ऑफ इमेजेस। इमेजेस, इमेज क्या है? इमेज सर एक फंक्शन की यूनिक वैल्यू। वैल्यू, यस सर, एक यूनिक। ये जो चीज है, आंसर जो आएगा ये कैसा आएगा हमेशा? ग्रेटर देन 0। ओके सर, हाँ यस सर। रूट एक्स। यस सर। तो यही तो रूट इमेज एक्स है, ग्रेटर देन, यस सर। इमेजेस। सर आप कह रहे थे कोड डोमेन पर फिर भी हमारा रियल नंबर में रहेगा, हम वो चीज अप्लाई नहीं कर रहे उसमें। मैं दोनों में डिफरेंस वही तो बता रहा हूँ कि समझो ना उस चीज को, कि Okay. रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस। रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। यस सर। कोड, अच्छा कोड डोमेन में जो कोडोमेन वैल्यूज तो बच बड़ा जाती। सेट है ना उससे, तो Yes, रेंज sir, yes, रेंज जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कोडोमेन के बराबर हो। हाँ यस सर। तो मैं उसको बड़े सेट पे, मतलब उसकी वैल्यूज बड़े सेट में भेज रहा हूँ, यस सर। तो उससे मेरे को दिक्कत थोड़ी है। मेरे को दिक्कत तो है कि मैं नेगेटिव उसमें रख नहीं सकता। Yes, अगर मेरे sir. को नेगेटिव वैल्यू मिल नहीं रही तो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यस सर। रेंज सेट हमेशा थोड़ी है कि कोडोमेन के बराबर होता है, वो तो उसका सबसेट होता है कोई, यस सर। उसके इक्वल भी हो सकता है, वो सबसेट प्रॉपर भी हो सकता है या फिर पूरा भी हो सकता है। इस केस में Yes, हमारा sir. सबसेट प्रॉपर है, क्योंकि वो जो इमेजेस का कलेक्शन आएगा, सारी बात कर लेते हैं इसकी। जो रेंज सेट निकालेंगे, जब इसका जो इसका रेंज आएगा, अभी तो मैं इसको प्लॉट करूंगा तो समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ मैं। पहले इसको प्लॉट करें, इसको प्लॉट कर दो सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ऐसे थोड़ा। यहाँ तक क्लियर है? अभी डोमेन तक जो बात करें, यहाँ तक क्लियर है सर। मैं इसको वो भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भी भूल जाओ सारा कुछ। यहाँ तक, अभी यहाँ तक जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, ऐसा डाउट नहीं है। डोमेन क्लियर है? यस सर। कहाँ से डिफाइंड है? 0 to infinity। वो क्लियर है ना वो चीज, क्योंकि वही Yes, इनपुट्स sir. मैं दे सकता हूँ रूट एक्स के अंदर, इसलिए यस सर। यस सर। एक्स की वही मेरे पास वैल्यूज है ना, या तो वो जीरो रख सकता हूँ या पॉजिटिव रख सकता हूँ, नेगेटिव रख नहीं सकता। तो Yes, जो मैं sir. उसके अंदर रख नहीं सकता, इसलिए वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। यस सर। अब वैल्यू जा कहाँ रही है? आंसर क्या मिलता है? रियल नंबर मिलता है। यस सर। वो रियल नंबर मिल हमेशा पॉजिटिव रहा है यहाँ पे। यस सर। तो लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो कोडोमेन है, अब समझो ध्यान से, जो दूसरा सेट है, सेट एक्स से सेट वाई बोलता हूँ फंक्शन को मैं, तो जो मेरा वाई है, जो दूसरा सेट है, जो Yes, वैल्यूज sir. मिल रही हैं वो किस सेट में बिलोंग कर रही हैं? सेट ऑफ रियल Codomain. नंबर्स में। ओ सॉरी, रियल डोमेन भैया, सामने कोड डोमेन से कोडोमेन long- में, कोडोमेन में जा रही है ना, तो वो सेट मैंने कहा फंक्शन 0 to infinity से r पे डिफाइन कर दिया। यस सर। अगर मैं इसको 0 to infinity से लेके 0 to infinity पे डिफाइन कर दूं, ये तब भी ठीक है। समझो? Okay, sir. क्योंकि जो इसकी वैल्यूज हैं या तो पॉजिटिव है या जीरो होगी। यस सर। तो वो जो मैंने, अगर मैं राइट साइड पे मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इधर भी यही सेट ले लूँ, सोचो इस चीज को थोड़ा सा भी, अगर मैं यहाँ भी ये चीज लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। यस जो सर। इमेज है हमेशा उसमें बिलोंग कर रही है ना। यस सर। इमेज में कोई नेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं। यस सर। ऐसा तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा ना कि जो नेगेटिव और जो वहां नहीं बिलोंग करता, हाँ यस सर। तो वो उसमें जा रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है। यस सर। तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ भी डिफाइंड है, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मैं हमेशा अज्यूम करता हूँ एक फंक्शन रियल वैल्यूड, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोडोमेन को सबसे बड़ा सेट ले सकूँ, तो मैंने Yes, sir. आर लिख दिया, क्या दिक्कत है? हाँ यस सर। मेरे राइट हैंड साइड पे कोडोमेन को आर चूज करने से मेरे फंक्शन की डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, पर आप बोल रहे हैं सर कोड डोमेन पे वो सेम चीज इंप्लाई नहीं होगी जो हम डोमेन पे कर रहे हैं। एक डोमेन में 0 to infinity ले रखा है और हमने नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि हम जो कोड डोमेन है उसमें हम नेगेटिव को भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि उसको करने से
मेरे फंक्शन पे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि हाँ सर, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, देखो तुम्हें जब समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी और दोबारा से। यहाँ तक क्लियर है अभी सारी कहानी? ये यस सर। अभी देखो इसका फ्लड से ग्राफ बनाते हैं। पर सर अगर वैसे चाहे तो हम कोडोमेन को भी हम नेगेटिव रिमूव कर सकते हैं अगर हम चाहे। वैसे नेगेटिव नेगेटिव रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमको कोडोमेन को भी हम डोमेन की तरह ले सकते हैं अगर हम चाहे तो। हाँ वही तो बोल रहा था मैं पहले भी, वही तो कह रहा हूँ कि वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने अपने वैसे कन्वीनियंस के लिए कन्वीनियंस का मतलब है कि जो कन्वेंशन है, कन्वीनियंस नहीं कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है ज्यादातर हमेशा ऐसे हम फॉलो करते हैं। डोमेन या कोडोमेन को मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक दिन कि जो लार्जेस्ट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है मैं वो अज्यूम करता हूँ। यस सर। कि वो यहाँ तक डिफाइन हो सकता है। तो डोमेन के लिए क्या है, जो उसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा था डोमेन में? 0 to infinity। यस सर। उससे बड़ा तो मैं कुछ रख नहीं सकता उसके अंदर, तो मैंने वो इंक्लूड किया। कोडोमेन में मैं कहाँ तक भेज सकता हूँ उसकी वैल्यू? पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में। यस सर। तो इसलिए मैंने अब वो बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं तब तुम्हें समझ में आएगा। ध्यान से देखना, कहीं भी डाउट हो तो इसको पूछना। यहाँ 0 आएगा। यस सर। ओरिजिन -1 -2। पर मेरे को अब नेगेटिव एक्सिस में नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यस, मैं डोमेन की वही पार्टी बोल नहीं रहा है। हूँ। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मेरे को चाहिए नहीं अभी। तो उनको मैं नहीं लिखता, जब चाहिए होंगे उस केस में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। फॉर x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 क्या होगा? f of 0 is equal to root 0, विच इज 0। yes sir। ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला? 0, f ऑफ 0 क्या बना? 0, 0 0। yes sir। ऑरिजिन ना, yes sir, ओरिजिन पे ही है। एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया। yes sir। जब x की वैल्यू क्या ली मैंने? 1, 1, तो f of 1 is क्या मिला? 1 1, 1 विच इज 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर 1 1। yes sir। मतलब 1 के बाद अगला क्या है यहाँ पे है? yes sir। अच्छा, x की वैल्यू मैंने ली 2, f f ऑफ of क्या 2 मिला? √2। मैं 3 डेसिमल प्लेस तक लिख रहा हूँ 1.414 root 4, रूट, ओ सॉरी, √2। अभी ठीक है? yes sir। अब √2 की वैल्यू 1.414 आई। देखो समझो ध्यान से, 2 पे जब तुमने x की वैल्यू 2 ली तो आंसर क्या आया? 1.4। 1.5 यहाँ होगा कहीं बीच में? yes sir। 1.4 उससे नीचे? yes sir। तो अच्छा वहाँ प्लॉट कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ग्राफ पे तुमको पता लग जाएगा। हाँ, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट समझ में आ गई वो? yes sir। मतलब ये चीज यहाँ पे मिल रही है ना मेरे को, ये ओह, रूट, यहाँ तुम्हारा √2 है। ओके सर। समझ पा रहे हो? हाइट समझाई थी ना, डोमेन के Yes, एलिमेंट sir। कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट देखता हूँ। yes sir। ऐसे मैं √3 देखूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला? 2, √2। yes sir। x की वैल्यू 3 के लिए क्या मिलेगा? डायरेक्ट बताओ फटाफट से ऐसे ही। 3, 3, root 3, √3 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 1.732। 732, 732 मतलब 1.5 से ऊपर कुछ और 2 से छोटा। yes sir। तो यहाँ कहीं 4 पे डायरेक्टली क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। yes sir। यहाँ तक आ गए? yes sir। अब कुछ दिख रहा है ऐसे? सर ऐसे कुछ curve feel इंक्लाइन हो दिख रहा है। हाँ सर, थोड़ा कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ कि पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा सर, रहे हैं? इंक्लाइन में। हाँ, हाँ ऊपर जा रहे हैं। गुड, इसको ज्वाइन करें यहाँ से? यस सर। कर्व सा आ जाएगा सर एक। कर्व सा आ गया? यस सर। यही कर्व है। इसमें मैंने थोड़ा सा जब ये फंक्शन का ग्राफ है, मतलब इसमें मैंने एक बैंड सा दे दिया। दोबारा बनाता हूँ, उसको देखना ध्यान से। ऐसे इंक्रीज होता है ये। ओहो, पहले शायद ज़्यादा बेटर बना था। पेन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब पेन में नहीं, मतलब मेरे को ऐसे स्क्रीन पे बनाने में
अभी कुछ बेटर है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। ये बड़ी ये चलो ठीक बन है, गया। समझ गए ना मतलब कुछ। तो ये Yes, sir. ऐसे कर्व बन रहा है ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर रूट फंक्शन को y इक्वल y वो टू रूट एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ये Yes, तुम्हारी sir. वाई एक्सिस है या फिर इसको तुम एफ एक्स भी बोलते हो, fx yes sir और ये तुम्हारी क्या है? एक्स। डोमेन तो ये इसका ग्राफ है, अब ये इसका ग्राफ है। ग्राफ है। तो अब एक चीज देखो जो मैं बोल रहा था पहले, जो तुम्हें कोडोमेन में समझा रहा था मैं कुछ, वो चीज क्लियर करता हूँ जो मैं आर वाली बात कर रहा था ना। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है फंक्शन की वो इंक्रीज कर रही हैं। इंक्रीज Yes, का sir. मतलब क्या है? वो इस एक्सिस की तरफ मूव ऊपर यहाँ जा रही है ना ऐसे, यस सर। बट इस एक्सिस पे कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सर हमने ली नहीं, लीनी ये फंक्शन नहीं लेता, कोई फंक्शन में कभी हमने नेगेटिव ले नहीं सकता ना। हाँ हाँ यस सर। आउट इसकी कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो नीचे लाई कर जाए वाई एक्सिस के? नहीं सर, रूट है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव यस सर। तुम्हारी डोमेन भी यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, इसके आगे यस सर, पॉजिटिव ले रखा हमने। ये सारी डोमेन है इधर से। यस सर। कोडोम और रेंज ऊपर है। यस सर। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, मैंने जो कोडोमेन लिया था, मैंने ये पूरी वाई एक्सिस ली थी, पर नीचे हमने इसलिए नहीं क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। नीचे जाए दोनों जो मैं अंदर समझोगी दोबारा से मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैंने ये बोला इसकी जो रेंज सेट है वो इस एक्सिस पे आएगा, रेंज यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यस सर। वैल्यूज पॉजिटिव इंक्रीज करती जा रही है ना, तो वो जो पॉजिटिव आई एक्सिस उसका पार्ट है। Yes, पॉजिटिव sir. आई एक्सिस क्या जीरो से ऊपर वाला? यस सर। तो जीरो भी इंक्लूड कर दिया मैंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कभी भी वैल्यू यहाँ नहीं लेगा, नीचे इसकी Yes, कोई sir. भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। मतलब यहाँ Yes, पे sir. कोई भी पॉइंट नहीं आएगा ना इस डोमेन में, यहाँ पे कहीं भी। यस सर। तो मैं चाहता तो अपने फंक्शन को, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ डिफाइन किया था, मैं इसको अगर यहाँ से यहाँ डिफाइन करूँ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला पहला जीरो टू इन्फिनिटी मतलब ये वाला हिस्सा, यस सर। ये दूसरा जीरो टू इन्फिनिटी मतलब ये वाला हिस्सा, ये Yes, एक्स sir. है ना, ये वाइज है। यस सर। यस सर। क्लियर है ना वो चीज? वो तो क्लियर है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको अगर आर ले लूं तो दिक्कत क्या है? इसको मैं अगर ये पूरा ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, मेरा फंक्शन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही लेगा, लेकिन उसकी मैंने कोडोमेन बढ़ा दी बस। यस सर। तो उसको करने से इस फंक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना मेरे को, यस सर। क्योंकि जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो दोनों एक्सिस बनाता हूं ना। यस सर। अब ये वाली तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरा फंक्शन नहीं डिफाइन होगा, यस सर। लेकिन इसको लेने से इस वाले हिस्से को तो कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे फंक्शन को। हाँ जी। इसलिए मैं उसको आर पे डिफाइन कर रहा हूं। ये समझ में आया अभी? यस सर। सर तो हमको नीचे लिखना पड़ेगा क्या? -1 -2 मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने ले रखा है तो? चाहो तो लिख सकते हो, पर जनरली क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू वो ले ही नहीं रहा, तो उसको ना ही तो लिखो, ना ही लिखो ओके सर। तो बेटर है। ओके सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। तो समझ में आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन। यस सर। एक और करेंगे मॉडुलस। चलो स्क्वायर रूट क्लियर हो गया, तो रेंज क्या हुई? अब ऑब्जर्वेशन तो पढ़े। ऑब्जर्वेशन से मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ इसमें, इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक चीज देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जीरो भी ले रहा है। तो जब Yes, किसी भी, सुनना ध्यान से, किसी भी फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y की वैल्यूज हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। यस तो सर। जो उसका रेंज होगा वो क्या होगा? या तो जीरो से इन्फिनिटी की तरफ या फिर जीरो से ये नेगेटिव टू जीरो कई पॉजिटिव बार या फिर include- जीरो से कई बार पॉजिटिव। include होगा, कई बार नहीं होगा। जैसे ये वाला कर्व था 1/√x जो पिछली बार पढ़ा था, वो जीरो Yes, sir. वैल्यू नहीं ले सकता, यस सर। लेकिन क्योंकि 1/0 पॉजिटिव वैल्यू लेता है।
तो यस इसलिए सर। उसकी रेंज ये बन जाएगी, ये सेट। यस सर। तुम्हारा जो फंक्शन है इसमें आउटपुट जीरो आ सकता है, जीरो पे, तो इसके लिए इसकी रेंज ये बन जाएगी। ओके सर। क्लियर है? यस सर। तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, जीरो से, जीरो, जीरो इन्फिनिटी, सॉरी, जीरो टू जीरो कह रहा हूँ। क्लियर है ना वो चीज? हाँ ये सर वो क्लियर है, वो मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है ना अभी वो, यस सर। कि रेंज क्या होगी इसकी, जीरो टू इन्फिनिटी। ये वाला इंटरवल। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता एक्स और यस सर बिलोंग्स टू रियल नंबर। हूँ। ठीक है, यस सर। ओके। मॉडुलस फंक्शन फटाफट से, कहाँ गया? छोटा है सर ये वाला मॉडुलस। हाँ, सर ये इजी है कि ये वाला भी? बहुत सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसका नाम लिखा है ना मैंने ऊपर, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आज के दूसरे फंक्शन पे। इसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस तुमने कैलकुलेट तो किया है, मेरे को याद है जहाँ तक। हैं? ये कब मॉडुलस हुआ? निकालना तो सीखा है ना, ये छोटी क्लास ये में। कब हुआ सर? सर पता नहीं सर, अगर हम वो बोलते याद हो नहीं है। मॉड वन तो आंसर वन, मॉड माइनस वन तो भी आंसर वन, ऐसा ही कुछ किया नहीं छोटी क्लास में? कुछ नहीं करा सर, ऐसा तो नाम ही चलो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मैं बता देता हूँ, नहीं किया तो कोई बात नहीं। आता है मेरे को लग रहा है छोटी क्लास में, कोई नहीं। मॉडुलस फंक्शन की एक क्या खासियत है, इसका पहले सिंबल समझो, इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट का ऐसे डिनोट करते हैं ना, ऐसे ही यस इसके सर। लिए इसकी खुद ही एक नोटेशन है कि कोई अगर सपोज स्मॉल एक्स है तो उसका मैं मॉडुलस, चल जा, स्मॉल एक्स है तो जब उसका मॉडुलस निकालूंगा तो इसके बाहर ऐसे लगाऊंगा ब्रैकेट्स। यस सर। तो ये क्या होएगा, इस चीज को पूरी को क्या बोलता हूं मैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। यस सर। अब ये डिफाइन कैसे होता है ये समझना है पहले। अब ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे लिख दिया सर ने एक साथ, दो चीज़ें कहाँ से आ गई। अलग अलग है सर। मतलब ये डेफिनेशन है इसकी, अभी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ओके सर। जो हमारी रियल लाइन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। आर जो है मेरा, जो ये है ना इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ यस सर। लिख सकते हैं। एक साइड वाले इंटरवल में इसमें क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यूज, इसमें क्या है, सारी नॉन नेगेटिव। समझ में आया? यस सर। तो अब मैंने क्या किया, अपने डोमेन को, डोमेन क्या है मेरी यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है फंक्शन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन यस सर। को लेकिन मैंने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। ये फंक्शन दो वैल्यूज देगा तुम्हें, मतलब ये फंक्शन कैसी वैल्यूज देगा, दो का मतलब ओ। सेंस, दो का मतलब वो नहीं है, फंक्शन एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू देगा। लेकिन इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डोमेन के हिस्सों पे अलग अलग है। मतलब जब तुम्हारा कोई नंबर नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नंबर यस सर। चूज करो, -2। -2 लेना है, 1 ले लो सर। -1 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा अगर तुमने इसके अंदर निकालने की कोशिश करी है, इसको यूज कर रहा हूं मैं इस चीज को, मैं अब इस वाले हिस्से में हूँ फंक्शन के लिए। कंडीशन देखो वहाँ पे, ये क्या यस सर। है, ये चीज़ क्या है, ये जो ये दोनों लिक्विड, स्मॉलर एक्स यहाँ पे, यहाँ वो ऊपर बिगर एक्स, यहाँ पे स्मॉलर है। नहीं नहीं नहीं, बिगर और स्मॉलर नहीं, ये है आउटपुट्स। यस सर। कब हैं, जब ये वाले तुम्हारे इनपुट हैं, ये दोनों में फर्क समझो। ये आंसर है उस इनपुट का,
यस सर। उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसको रब करूंगा तो दोबारा समझ में आएगा क्या कह रहा। तो अब समझो मैंने क्या बोला। अभी मैं यहाँ पे हूँ इधर, क्यों हूँ? क्योंकि मैंने एक जो नंबर लिया है वो जीरो से छोटा है। यस सर। ये जीरो से छोटा है ना, -1। यस सर। तो मैं फंक्शन के इस वाले हिस्से में हूँ अभी। अब ये क्या कहता है कि जब तुम कोई जीरो से छोटा नंबर लेते हो, तुम यहाँ रखोगे उसको। यस सर। तुमने रख दिया। अब आउटपुट क्या आएगा? इक्वल टू के बाहर मतलब आउटपुट्स। उसका आंसर क्या आएगा? जो तुमने नंबर लिया था उसके बाहर एक माइनस लगा दो। ओ ओके। तो आंसर क्या आया? 1। तुम इसमें नेगेटिव रखोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 1। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सॉरी। आंसर आंसर क्यों आएगा? क्योंकि तुम यहाँ पे x कैसा चूज कर रहे हो? नेगेटिव। यस सर। और नेगेटिव के साथ जब तुम माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मैं x को ले रहा हूँ 1। तो फिर भी पॉजिटिव है। ऊपर वाली डेफिनेशन से अब मैं यहाँ पे हूँ कि कोई जब मेरा नंबर जीरो है उससे बड़ा है, तो 1 जीरो से बड़ा है। और x है तो पॉजिटिव ही है, तो माइनस आंसर नहीं मेरे है। को क्या है? जो तुम रखते हो वही मिल जाता है। यस सर। क्लियर? यस सर। तो तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। आउटपुट्स। आउटपुट सॉरी। जब तुम्हारा एक जीरो है तो ऊपर वाली डेफिनेशन फिर यूज करो। यस केस सर। वाली आउटपुट वही आ जाएगा ना। यस सर। तो मॉड ऑफ जीरो क्या हो गया? जीरो। और 0। ये कुछ आइडेंटिटी फंक्शन से सिमिलर नहीं लग रहा तुम्हें? जो तुम रख रहे हो आंसर बस एक, वही आ रहा है पर हाँ। आंसर पॉजिटिव आ रहा है उसका हमेशा। यस सर, वही मैं वही सोचता हूँ कि हर चीज को बस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, लाइक नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आइडेंटिटी याद है? कौन सी सर? ये था आइडेंटिटी फंक्शन। ये तो था वही जो पुट कर रहे हैं वही आ जा वही रहा आ रहा है। है। अब इसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा? अब समझो, मैं इसके ग्राफ से तुम्हें उसका ग्राफ बनाता हूँ। देखो एक मिनट मैं सर, यहाँ पे इसके एफ ग्राफ ऑफ से मॉडुलस एफ फंक्शन ऑफ का एक्स, ग्राफ बनाऊंगा अभी। एक मिनट, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा? लाइक यहाँ तो वही बता रहा हूँ ना। ओके। यहाँ पे एक चीज देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं x को -1 लेता हूँ तो मेरे को जो मेरी डेफिनेशन है उससे आंसर क्या आएगा? क्या सर? एक मिनट। अगर मैं -1 का मॉडुलस निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा? -1 का मॉडुलस सर 1। 1 पॉजिटिव देगा ना वो। अगर यस सर। मैं -2 लूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2। 2। -3 लूंगा तो आंसर क्या आएगा? 3। 3। तो नेगेटिव साइड पे अब इसका कर्व कैसा दिखेगा इस फंक्शन का जो अब हम बना रहे हैं? सर नया बनाओगे किसी पे? अच्छा। इसी पे बना रहा हूँ उसको। वो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है ना ओ कुछ। यस सर। और ये बन गया उसका ग्राफ। वेल ना। पॉजिटिव पे तो वही है ना। यस सर। जो तुम डालते हो वही आउटपुट आता है, तो मतलब वो आइडेंटिटी फंक्शन ही हो गया सेम। सर ये तो बहुत आसान था। जो नेगेटिव पे क्या करता है? जो वो डालते हो उसको पॉजिटिव कर पॉजिटिव देता है। देता है, तो वो यस हाइट सर। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तुम। यस सर। तो ये कर्व सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के राउंड। ओके सर। सिमेट्रिक देख रहे हो? मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही उधर है, रिफ्लेक्शन एक तरीके से उसका। यस सर। जो -2 का आंसर है वही 2 का आंसर है। यस सर। समझ में आया? वी शेप यस सर। कैसे यस बनाए? सर। 0 पे 0 है। यस सर। क्लियर? यस सर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि हम इसको ना खराब करें जो ऑलरेडी बना हुआ था हमारा। सर तो f ऑफ x इज इक्वल टू x ओनली। अब मैं नीचे आके दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ना उसको। पॉजिटिव x प्लस x। f ऑफ पॉजिटिव x x का इज इक्वल मतलब टू x y इक्वल टू x वाला ही पार्ट ना। यस सर। तो वो हिस्सा मैंने नहीं बनाया जो पहले से बना हुआ है। हाँ यस अब तो सर। मैं नेगेटिव वाला बना के दिखा दिया मैंने कि नेगेटिव वाला कैसे बनेगा।
यस सर। क्या चेंज आएगा मतलब कि मतलब? जो प्रीवियस वैल्यू जो हमको गिवन है वो हमारी डोमेन पे है, और जो हम न्यू वैल्यूज है वो हमारी वाई पे है, नहीं जो वो तो हमेशा ही होता है, उसमें चेंज क्या है? नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन वो तो हमेशा ही अपने लिए डेफिनेशन है। क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं इसका फटाफट से ग्राफ बना देता हूँ और आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। ये तो फिर आसान था सर। तो कह ही रहा हूँ आसान है, हर चीज़ डिफिकल्ट थोड़ी है। नाम सुन के तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ भारी सा होगा। ये हमारे दिमाग की थिंकिंग है और कुछ नहीं। तो मैं ढंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं गई, ना तो मैं दिखाता कि वो कितना ईजी चीज़ें हैं, मतलब साइन कॉस वगैरह सब। ट्रिग्नोमेट्री तो सर भूल गया हूँ। ओह दिस वाज आल्सो नाइस। ठीक है, अप्लाइड तभी तो नहीं ली सर ट्रिगो के चक्कर में। सर अप्लाइड कह रहा हूँ कोर। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, उसको देखो पहले। यस सर। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यस सर। तो ये कितना एंगल बनाएगी अब सोचो यहाँ पे लाइन, सोच के देना आंसर, ऐसे नहीं। 90 45। 45, क्योंकि जो इनपुट है उतनी हाइट है, यस सर। तो ये बराबर डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। यस सर। इसको तुम tan 45 पढ़ा था? tan 45 वन होता है ना। वन, हाँ tan मतलब 45 क्या टेबल होता बना है? हुआ चेंज इन y बाय चेंज इन x, है। यस सर। स्लोप। यस सर। तो y में भी उतना ही चेंज है, x में भी, तो इसलिए स्लोप बराबर है। तो वो वन, यस सर। मतलब अभी तुम्हें इतनी चीज़ें छोड़ो, ज़्यादा हो जाएंगी वीके। ये जब 3D पढ़ेंगे, जब समझ में आएगा, जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे कि यस सर। ये 45 डिग्री में कैसे बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे उसको एक दूसरे तरीके से मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कि ये मत करो सर, ट्रिग्नोमेट्री भूल जाऊं। मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें कि वो 45 डिग्री इंट्यूशन से कैसे देख रहे हो तुम। यस सर। क्लियर? यस सर। सर ट्रिग्नो आपको अपने टाइम पे इंटरेस्टिंग लगती थी? हमें मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमने भी अपने टाइम पे इतनी नहीं समझ पाई, बाद में जाके समझी है, जब आगे पढ़ाई करी उसके बाद समझी। पर ये सर सबसे ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगी, मतलब हमें अपने टाइम पे, हमें जिन्होंने, मतलब हमने जैसे करी है, हमें मतलब ऐसे नहीं, हमें ये नहीं लगी कि बच्चे घबराते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब। तो 10 में सबसे बड़ा खौफ तो उसी का था। नहीं नहीं, हमको। खौफ वौफ कुछ नहीं था। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ठीक है। यस सर। ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, सपोज मैं इसको 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी ये 1 हो गया। ये माइनस किसके 1। आएगा? -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, गुड। यहाँ पे क्या आएगा? 2। 2 माइनस वाले 2 ये रहेगा भी उस 2 साइड आएगा, -2। और यहाँ पे ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही होगी? -2 के। -2। तो ये वाली लाइन कौन सी है? अब देखना ध्यान से, y इक्वल टू एक्स। यस सर। और ये वाली कौन सी है? y इक्वल टू -x। -x। उस फंक्शन की डेफिनेशन से लिख रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं लिख रहा। यस सर। ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये क्योंकि तुम्हारा मॉड ये y के बराबर ही तो होता है। यस। इसको मैं fx भी तो बोल सकता हूँ। हाँ यस सर। ऐसे लिखता तो एक बार में हाँ सर आ जाता याद, अगर मैं ऐसे लिख देता तो। तो याद ही था। क्लियर है सारी नोटेशंस? यस तो y सर। इक्वल टू एक्स है जब तुम्हारा x नॉन नेगेटिव है, डोमेन। y इक्वल यस टू सर। -x है जब तुम्हारा x नेगेटिव है। तो समझ में आया यस मैंने सर। कैसे लिखा है उसको? खुद से नहीं यस लिखा, वो सर। डेफिनेशन इसकी ये बता रहा हूँ। ओके सर। मिट जा, क्या हुआ? मिटा रहा हूँ जो बनाई है unnecessary। हैंग हुए सर नहीं ऐसे। नहीं, हैंग नहीं चल रहा, ठीक है। यस सर। तो ये क्लियर हो गया। यस सर। और अब इसकी डोमेन और रेंज से बात कर लेते हैं, बस उतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो ऑब्जर्वेशंस, इसकी डोमेन बताओ फटाफट से मेरे को। किसके सर? किसकी पूछ रहा हूँ? क्या अच्छा अच्छा अच्छा। जो -2 1 बोले कि डोमेन, डोमेन कहाँ पे डिफाइंड रियल है नंबर। फंक्शन? रियल नंबर पे सर। हाँ, डोमेन ऑफ एफ रियल एफ। आर। रेंज क्या है इसकी? सोच समझ, कैसे नहीं बोलना। रेंज इसकी सर हमारी इमेजेस अ, कहाँ पे बिलोंग करती हैं?
कोडोमेन नहीं पूछ रहा, Positive. इमेजेस पूछ रहा हूँ मैं। इमेजेस आर पॉजिटिव है सर इसमें। जीरो भी तो हो सकती है। यस सर, 0 to infinite। गुड। ये जब मैं कर्व बनाता हूँ, समझना, ये चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा, ये एक्चुअल में ये है। यस सर, ये रेज है। ये चीज हमेशा उसको समझ लेना, ये हमेशा चलते जा रहा है, तो इसलिए वो Yes, sir. इन्फिनिटी तक जाती है रेंज। यस सर। हाइट बढ़ती जाएगी ना, जैसे तुम Yes, एक्स को sir. बढ़ाते जाओगे हाइट भी बढ़ती जाएगी, मतलब ये चीज है। यस सर। तो अभी डोमेन, कोडोमेन, अभी ये डोमेन और रेंज समझ में आ रहे हैं। डोमेन एक्स एक्सिस से दिखता है कि कहाँ पे तुम वैल्यूज ले सकते हो। कोडो हाइट जो आती है वो रेंज हो जाती है। यस सर। कितना सिंपल है। क्लियर हो गया। यस सर। तो मैं अब इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो जो मेरा मॉड एक्स है ये आर से आर पे डिफाइंड है, या यस फिर सर। तुम मॉड एक्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए आर से, अगर तुम्हें कोडोमेन को पूरा रेंज बनाना है तो तुम यहाँ से यहाँ डिफाइन कर दो। यस सर। तुम ये वाला, इस वाली उसको फॉलो करो, वाई सेट को वो मानो जो तुम्हारी रेंज है। यस सर। तुम्हें फिर वो इजी दिखेगा, मतलब तुम्हें क्या होगा, उससे रेंज दिमाग में रहेगी कि उस फंक्शन की रेंज क्या है, जब जब तुम वाई सेट डिफाइन करोगे। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। कोई डाउट इसमें, जितना आज से पढ़ा है नहीं सर। पक्का। यस सर। इसके क्वेश्चंस कर लेना जितने भी हैं तुम्हारे उसमें। ओके सर। मैं इसका पीडीएफ तुम्हें शेयर कर देता हूँ। ठीक है कार्तिक, फिर यस सर। चलो फिर करेंगे लिखो सर।